दोस्तों ये हमारी परसेंटेज की पहली क्लास है। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहले परसेंटेज की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है 1/2, ये फ्रैक्शन वैल्यू। इस फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे आज हम यही सीखते हैं। 1/2 इंटू 100, 2 से ये कटा, इसको काटने के बाद हमारे पास 50% आएगा। इसलिए 1/3 क्या होगा, 1/3 की वैल्यू हमको पता ही है क्या होगी। सेम तरीके से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1/33 इंटू 1/3%। इसी तरह 1/4 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 25%, और 1/5 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 20%। 1/6 की वैल्यू सेम इसी तरीके से 16 इंटू 2/3%। 1/7 की वैल्यू क्या आएगी इसी तरीके से 1 इंटू 100/7 इक्वल टू आएगी 14 इंटू 2/7%। इसी तरह 1/8 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/8 की वैल्यू इसी तरीके से आएगी 12 इंटू 1/2%। और 1/9 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 11 इंटू 1/9%। इसी तरह 1/10 की वैल्यू हमारे पास आएगी 10%। अब हम सीखेंगे सक्सेसिव निकालना। सक्सेसिव क्या होता है? सक्सेसिव फॉर्मूला कहता है, इसमें होता है ए इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये सक्सेसिव फॉर्मूला था। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूँ आपको, पहले 10% से कोई चीज़ इंक्रीज की हुई किसी की वैल्यू, उसके बाद 10% से फिर उसकी वैल्यू डिक्रीज की। इसमें हम मानेंगे इसको ए और इसको मानेंगे बी। अब जैसे हम देखेंगे इसको, इसमें टोटल हमारे पास प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, इसको इस फॉर्मूले के जरिए हम जानेंगे। जैसे 10% क्या होता है 10% माइनस 10% माइनस ए इंटू बी क्या होगा 100 अपॉन 100। 100 से 100 कटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 10 से 10 हुआ, और हमारे पास कितनी वैल्यू है -1% की। ये हमको माइनस हुआ, मतलब इसका हमको हानि हुई, लॉस, ये लॉस में गिना जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ द 1/3। तो हमारा पहला क्वेश्चन कैसा है, इसको करने का तरीका बेहद आसान है। जस्ट 2/3 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, मतलब x परसेंट ऑफ 1/3। इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम देखें 2/3 इक्वल टू x के परसेंट हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 1/3। अब जैसे ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसको कटिंग कर सकते हैं, 3 से 3 काट देंगे और हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 200। इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, ये आ गया हमारे पास परसेंट वैल्यू, और इसका यही आंसर है। हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ 150% profit, then the ratio of the cost price its selling price will be। यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या फाइंड करने वाले, रेशियो। अब पहले तो हम देखेंगे क्या है, सीपी क्या होती, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू
क्या होता है हमारे पास एस पी। तो इसी तरह हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है 100 प्लस प्रॉफिट क्या है 150 और ये क्या होगा 250, ये क्या होगा एस पी, ये हमारे पास क्या आ गया एस पी। अब इन दिनों में हम लोग परसेंटेज देखेंगे और परसेंटेज की रेशियो निकालेंगे। तो हमारे पास सी पी रेशियो एस पी, सी पी कितना है 100 और एस पी कितना है 205। इसको यहाँ से कटिंग करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास 5 से अगर हम कटिंग करें तो यहाँ पे 2 आएगा और ये आ गया 5, तो हमारा आंसर 25, इसका आंसर ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ 23% of number is 690 then what percent is the 72% of the same number। किसी नंबर का 72% है। अब इसमें हम दो तरीके से फाइंड करते हैं। पहले तो या तो 609 को इक्वल टू रखेंगे किसके 23% की वैल्यू 23% ऑफ एक्स, देन हम फाइंड करेंगे 72 एक्स इक्वल टू 69 अपॉन 23 इंटू 72 23 से इसको काटा कितना है 3 0 3 टू द 6 0 वैसे लगा लेंगे और 7 3 द 21, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2160, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ a is 20% less than b then b is how much percent more than a। तो इसको हम करेंगे ए बी रूल से। व्हाट इज ए बी रूल, इसको करेंगे ए बी रूल से। 20% लेस मतलब पहले तो हम फाइंड करेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है। मैंने आपको समझाया था अभी पहले कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है 1/5। तो इसी तरह हम क्या कहेंगे a इज लेस देन 20% देन b। अगर लेस है तो ये 4 होगा और ये 5 होगा, इन दोनों में डिफरेंस कितना 1 का, और वो किस पर है b इज हाउ मच परसेंट मोर देन a। तो 1/4 इंटू 100 इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25%। तो इसका हमारा आंसर होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। इसको हम फाइंड करेंगे। पहले ये हो गया 80 मीटर और हमको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर MTR। इसी तरह हमारे पास आ गया 5000 मीटर MTR। 80 मीटर अपॉन 5000 मीटर इंटू 1000 नहीं इंटू 100 सॉरी इंटू 100। 30 से हम 30 को काट देंगे, हमारे पास 8/5 बचेगा। 8 को हम काटेंगे कितना 1.30 बचा, ये आ गया 6%। ये हमारी वैल्यू है। नेक्स्ट है 20% ऑफ A इज इक्वल टू 30% ऑफ B देन B इज हाउ मच परसेंट ऑफ लेस देन A। सबसे पहले हम देखेंगे 20%। 20% ऑफ A इज इक्वल टू 30% ऑफ B। हम इन दोनों को खोलेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, हमारे पास क्या आ गया A/B इक्वल टू 3/2। इसी तरह हम देखेंगे A कितना परसेंट लेस है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे 1/3 इंटू 100, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
33.133%, जो ये है सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीज बाय 20%. इनिशियली द परचेज 60 kg pulse. How much kg pulse can he purchase now in same amount? इसमें हम लगाएंगे ए बी रूल। ए बी कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी। 20% इज इक्वल टू 1/5। अब क्या बोल रहे हैं? पहले तो 5 से प्राइस क्या हुआ? प्राइस एंड कंजप्शन। प्राइस क्या हुआ? 5 to 6 हो गया, तो कंजप्शन क्या होगा? 6 to 5। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो ये क्या होगा? दोनों इक्वल हो गया। मतलब अब हमारे पास क्या 60 kg पहले खरीद रहे थे, अब कितनी खरीदेंगे? 50 kg। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 50 kg। अगला क्वेश्चन क्या है? A is 20% more than B, C is 20% less than B, then how much percent less than A? C is how much percent less than A? तो इस क्वेश्चन में पहले हम लिखेंगे A, B और C। इसमें पहले देखेंगे B। B क्या है? B है हमारे पास 100% और A कितना है? 120%, बिकॉज 20% मोर। और C क्या है हमारे पास? 20% लेस। इन दोनों में कितनी परसेंट की वैल्यू आ रही है? 40%। किससे? सी कितना लेस है? 40% ए से। The value of the milk price of increased by 25% and Vaishali reduced her milk consumption by 25%. Then what will be the effect on her expenditure? तो इसमें हम लगाएंगे सक्सेसिव। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या है? एस एफ। एस एफ क्या है? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। इसमें हम करेंगे पहले, सबसे पहले 25 माइनस 25 माइनस 25 इंटू 25 अपॉन 100। ये 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 625 आ जाएगी और यहाँ पर 100 0 हटाएंगे, हमारे पास माइनस की वैल्यू 6.25 आएगी। तो इससे क्या होगा? ये डिक्रीज बाय 6.25। The price of sugar is increased by 10%. Then how much percent consumption should be reduced so expenditure remain same? इसमें भी हम लगाएंगे ए बी रूल। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। इसमें क्या हुआ? 10 to 11, तो 11 तो क्या आ जाएगा? 10। हमारे पास कितना आ रहा है? 1 की, और 1 क्या है? 1/11 इंटू 100%। परसेंटेज क्या होगी? 11 से काटेंगे तो हमारे पास 9.09 ये आएगा, हमारी यही वैल्यू होगी। If P is more than Q, then Q is how much percent less than P? P is 50%। 50% हम देखेंगे, 50% मोर मतलब क्या होता है? अगर Q, P एंड Q है, अगर Q होगा 100% हमारे पास, तो इसका 50% क्या होगा? 1। अब इसमें हम देखेंगे कि वैल्यू क्या है, इसको काट दो, क्या आएगा? 3 और 1 2, 3 to 1। अब हम देखेंगे कि Q इज हाउ मच परसेंट लेस देन 1/3 इंटू
इसको अगर हम काटते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 3 इंटू 33%। In a school, 55% of students are girls. The number of boys is 360. Then what is the total number of students in school? अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम फाइंड के पहले हम देखेंगे 55% क्या है। 55% जो है गर्ल्स है जी, और 45% मतलब क्या है, बॉय। तो हमको क्या दिया गया, बॉय की वैल्यू। बॉय की वैल्यू अगर दी गई है तो हम क्या करेंगे 55 अपॉन इंटू 360 इंटू 100। 9 से काटेंगे तो यह है 40, और इसको 9 से काटेंगे तो 5। 5 से काटेंगे ये कितना है 8। तो हमारी टोटल वैल्यू क्या आ गई 800। 800 क्या है टोटल स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ P is 50% more than 480, then what is the value of P? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि P क्या है। P है हमारे पास 115%, और ये क्या है, ये है हमारे पास 100%। 480 क्या है इक्वल टू 100%। इसी तरह 480 अपॉन 100 इंटू 150। 15, इसको 0 से 0 काटा, ये 2 से काटा, इसको हमने काटा 23 से, इसको फिर हमने काटा 24 से। 23 4 द 92, 92 में से 2 आया, 9 आ गया इसकी घात, और 23 इंटू 2 ये आ गया 46। 46 ये हो गया कितना 55, तो हमारी वैल्यू आ गई 552। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40%, then it increase by 30%. What is the net percentage increase? इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बाय सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड से कैसे करेंगे, 40% प्लस 30% प्लस 1200 अपॉन 100। 100 से हमने 100 को काटा और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 82%। कितना का इंक्रीज होगा 82% का। थैंक यू।